दैट इज रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो किसी आयनिक कंपाउंड के लिए है। रेडियस रेशियो किसको कहते हैं? किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेडियस रेशियो का। कैटायन की रेडियस और एनायन के रेडियस का रेशियो, जो भी आयनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है, तो NaCl का कैटायन क्या है? Na plus Na प्लस, और एनायन क्या है? Cl minus। तो रेडियस ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये रेडियस रेशियो हो गया NaCl का। सपोज हमारे पास आयनिक सॉलिड है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसका कैटायन क्या है? Ca2 plus Ca2 प्लस, और एनायन क्या है? Cl minus। Cl माइनस। तो इसका रेडियस रेशियो क्या होगा? Ca2 plus upon Cl minus। रेडियस ऑफ कैल्शियम 2 प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस। अब एक बात ध्यान रखिएगा, CaCl2 में 2 Cl माइनस आयंस है पर मॉलिक्यूल, है ना? Yes sir। लेकिन रेडियस रेशियो में एनायन के कोफिशिएंट से नहीं मतलब है, या कैटायन के कोफिशिएंट से नहीं मतलब है। रेडियस रेशियो की बात जब करेंगे तो सिंपली रेडियस ऑफ Ca2 प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस, ट्वाइस इनटू रेडियस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Cl माइनस नहीं करना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, Yes। ऐसे कहीं पर अगर कैटायन का कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट से नहीं मतलब, सिंपली आपको जो उसमें कैटायन दिख रहा है उस कैटायन का रेडियस अपॉन एनायनिक रेडियस, ये रेडियस रेशियो होता है। क्लियर? Yes sir। अब एक रूल है यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस रेशियो रूल। ये क्या है? रेडियस रेशियो रूल। ये क्या होता है? किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए अगर आप उसका रेडियस रेशियो फाइंड कर लेते हैं, या कोई आपको बता दे कि इस आयनिक सॉलिड का ये रेडियस रेशियो है, या आपको कैटायन और एनायन के रेडियस वैल्यूज दी हुई है, तो आप डिवाइड करके कैटायनिक रेडियस अपॉन एनायनिक रेडियस से रेडियस रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बाय नोइंग द रेडियस रेशियो ऑफ एन आयनिक सॉलिड, हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उस आयनिक सॉलिड के अंदर ईच कैटायन कितने एनायंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, या एनायन कितने कैटायंस के कांटेक्ट में है, ये सारी चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज रेडियस रेशियो रूल। प्रेडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड प्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री सॉलिड की कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगा या वो स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा, ज्योमेट्री और पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो वैल्यू। बट ये प्रेडिक्शन है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये प्रेडिक्शन है रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग, रेडियस रेशियो वैल्यू पे डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री। तो वही रेडियस रेशियो रूल है। अब यहाँ पर देखिए एक टेबल आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर मैं रेडियस रेशियो लिख रहा हूँ, सेकंड कॉलम में देखिए पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर है, थर्ड में उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट यानी ज्योमेट्री, और फोर्थ में एग्जांपल्स। तो जैसे पहले कॉलम में देखिए रेडियस रेशियो का एक रेंज दिया हुआ है 0.155 से 0.225 R प्लस अपॉन R माइनस रेडियस रेशियो। अगर किसी आयनिक सॉलिड का रेडियस रेशियो वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में कुछ आता है, इस बीच में आने का क्या मतलब हो गया, जैसे किसी का रेडियस रेशियो वैल्यू मान लीजिए 0.160 आ रहा है तो वो इसी रेंज में हुआ, 0.180 आ रहा है इसी रेंज में है, 0.205 आ रहा है इसी रेंज में, 0.215 आ रहा है इसी रेंज में। इस रेंज में अगर कोई वैल्यू आती है रेडियस रेशियो की, तो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा कैटायन का या एनायन का। पॉसिबल ज्योमेट्री उस आयनिक सॉलिड की ट्रायगोनल प्लेनर होगी, जैसे किसका एक एग्जांपल है B2O3। किसी का रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 की रेंज में अगर कुछ आता है, इस रेंज में कोई वैल्यू आए, जैसे 0.4 आ जाए केवल 0.40, तो वो 0.414 से लेस है।
या 0.30 आ जाए तो 0.225 से ग्रेटर, इस रेंज में कोई वैल्यू आपको अगर मिलता है तो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उस सॉलिड के लिए? 4। और ऐसे आयनिक सॉलिड्स की पॉसिबल ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. जैसे ZnS, CuCl, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें से ZnS को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसे याद रखिएगा, क्यों आगे हम बताएंगे। ऐसे अगर किसी का रेडियस रेशियो रेंज 0.414 से 0.732 के बीच में है तो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे आयनिक सॉलिड्स के अंदर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर या एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मतलब कि इस टाइप के सॉलिड्स में ईच कैटायन 6 एनायंस के कांटेक्ट में होगा या एनायन 6 कैटायंस के कांटेक्ट में होगा। ऐसी ज्योमेट्री, ऐसे सॉलिड्स की ज्योमेट्री, पॉसिबल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल जिसे कहते हैं। NaCl, MgO, CaS ये सब इसके एग्जांपल हैं, जिसमें NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और अगर 0.732 से 1 के बीच में आता है किसी का पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू ये आता है तो उसकी पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे आयनिक सॉलिड्स के अंदर 8 होगा। उसकी ज्योमेट्री क्यूबिक होगी, क्यूबिक ज्योमेट्री होगी। और CsCl इसका एग्जांपल हो गया, सीजियम क्लोराइड। क्यूबिक में स्पेशली BCC, क्यूबिक मतलब उसकी जो पॉसिबल ज्योमेट्री होगी वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जो CsCl की ज्योमेट्री होती है, ऐसा सॉलिड होगा। तो ये प्रोडक्शन है अगर इस रेंज में कोई वैल्यू आती है। अब जरा इसमें एक चीज और देखिए, यहां पर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन को देखिए और लेस देन, ये इस साइन को समझिएगा। अगर मान लो किसी का रेडियस रेशियो एग्जैक्टली 0.225 आ जाएगा तो आप किस रो में उसे कंसीडर करेंगे? पहले रो में देखिए जो रेडियस रेशियो है वो 0.155 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन 0.225 है। दूसरे में 0.225 से ग्रेटर और इक्वल, तो अगर इक्वल टू 0.225 आ जाए, एग्जैक्टली 0.225 ही वैल्यू आ जाए तो किस रो में कंसीडर करेंगे? So second वाली. बात समझ में आई ना? ये जो बाउंड्रीज है इनको ध्यान Yes. रखिए। अगर एग्जैक्टली किसी का 0.414 आ जाए तब उसका पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब जब क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि रिलेट करके आते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक आयनिक सॉलिड AB हैज रॉक सॉल्ट और NaCl टाइप स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा कि एक आयनिक सॉलिड AB का स्ट्रक्चर NaCl टाइप है, तो आपके माइंड में ये पिक्चर आ गई कि NaCl अगर टाइप वो सॉलिड है तो इस फीचर्स के साथ होगा वो। अगर कोई सॉलिड NaCl टाइप है तो इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल सॉलिड होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, उसके रेडियस रेशियो का मिनिमम वैल्यू 0.414 होगा और मैक्सिमम वैल्यू उसके रेडियस रेशियो का 0.732 अलाउड है। ये तो मतलब है। अगर हम कहते हैं कि एक आयनिक सॉलिड AB हैज ZnS लाइक स्ट्रक्चर, तो ZnS के फीचर्स भी होंगे उसके पास। ZnS लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि उसके रेडियस रेशियो की मिनिमम वैल्यू 0.225 होगी और उसके रेडियस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू 0.414 अलाउड है ना? इससे ऊपर नहीं होगा रेडियस रेशियो और 0.225 से कम नहीं होगा, क्योंकि ZnS का यही फीचर है। तो ZnS लाइक स्ट्रक्चर मतलब ZnS की तरह ही उसके भी रेडियस रेशियो का रेंज होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? आगे न्यूमेरिकल्स में हम ये सब यूज करेंगे। तो ये आपका रेडियस रेशियो। अब टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां से क्वेश्चन देखिएगा। पहला है व्हाट इज 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। 2D में हम लोग ने स्क्वायर क्लोज और हेक्सागोनल दो पैकिंग पढ़ी थी 2D में। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। आंसर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। दूसरा व्हाट इज मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? And what is the coordination number of atoms in a cubic closed pack structure and body centered cubic closed structure? FCC और BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। FCC के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 और BCC के अंदर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। और सिंपल क्यूबिक में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? So 6. 6 होता है, ठीक है। ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, वो भी दिया हुआ है। अब यहां से आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ।
एक क्वेश्चन है, हम लोग वॉइड्स पढ़ चुके हैं लास्ट टर्न पे, वॉइड्स पढ़ा है ना हम लोग ने? Yes, sir. प्रखर, कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में? सर void वॉइड्स कितने टाइप के हैं सॉलिड्स में? अनन्या? Sir, two types के होते हैं, tetrahedral voids and octahedral voids. ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग? Sir, 2n. और ऑक्टाहेड्रल? Sir, n. टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना होता है पार्टिकल के रेडियस के रिस्पेक्ट में? Sir, वो होता है 0.225 times the radius. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना होता है? 0.414 times. क्लियर है ना ये सब? तो अब जरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे आइए। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई जो कि एनायंस है मेक सीसीपी स्ट्रक्चर एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? अब देखिए यहाँ पर जो वाई है वो सीसीपी फॉर्मेट में है। सीसीपी मतलब एफसीसी, यानी वाई कहाँ कहाँ पर है? कॉर्नर्स पे एज वेल एज सेंटर्स ऑफ फेसेस पे। और एक्स इस सॉलिड के अंदर जो एक्स है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो फॉर्मूला बताइए। अब देखिए कैसे करेंगे। वाई कहाँ पर है? वाई सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वाई कितने होंगे पर यूनिट सेल? सीसीपी का मतलब कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। तो 8 इंटू 1/8 कॉर्नर्स की वजह से, ठीक है, और फेस सेंटर्स के होंगे तो 6 इंटू 1/2 जैसे करते थे, यानी 4 पार्टिकल्स होंगे वाई के पर यूनिट सेल। एक्स कहाँ पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो अभी हम पहले ये देखें कि अगर 4 रेगुलर पार्टिकल्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स यूनिट सेल में कितने होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ रेगुलर पार्टिकल, जो कि यहाँ पर वाई है, ठीक है। तो 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 8, और वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एक्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स, इसका मतलब पर यूनिट सेल होंगे 8। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या बना? 2:1. 2:1। 8:4 बना। Yes, sir. ठीक है ना प्रखर? 8:1 Yes, sir. 2:1, तो फॉर्मूला हो गया x2y। क्लियर? इजी है क्वेश्चन। Sir, 8:4. हाँ 8:4, सॉरी 8:4 मतलब 2:1, फॉर्मूला हो गया x2y। क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम थोड़े चेंजेस करते हैं, अभी तो ये क्वेश्चन है आपके पास, हम जरा इस क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दें। हम आपसे कहते हैं, इसी में चेंज करके हम कहते हैं कि एलिमेंट एंड डोज ऑफ द एलिमेंट x ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तब क्या होता? 8/2 हो जाता। हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब 8/2, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, उसके हाफ 4, तो रेशियो 1:1 बन जाता, तब xy हो जाता। ठीक है? Yes, sir. अगर हम आपसे कह देते y एलिमेंट x ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तब क्या हो जाता? ये सब चेंजेस क्वेश्चन में किए जा सकते हैं। तो 1/3 का मतलब हो जाता है 8/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे x, ठीक है। तब रेशियो आपका 8/3:4 होता। Yes, sir. यहाँ 3 एलसीएम लेते हम लोग होल नंबर रेशियो के लिए, तो 8:12। यार इसको 4/1 मान सकते हैं ना हम लोग। Yes, sir. तो तब रेशियो जाता 2:3, मतलब x2y3। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर HCP। अब ध्यान दीजिए जरा, हमने क्या HCP स्ट्रक्चर को पढ़ा है? कितने पार्टिकल्स होते हैं पर यूनिट सेल? हमने HCP स्ट्रक्चर को तो पढ़ा भाई, हमने टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बिक, ये सब तो पढ़े नहीं है डिटेल में। Yes, sir. अब हमसे कह रहे हैं कि कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर HCP, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट एंड हाउ मेनी ऑफ दीज एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हमें नहीं पता कि HCP स्ट्रक्चर क्या है और हमें जानना भी नहीं है।
हमें ये पता है कि हमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स पूछ रहे हैं वो 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड में पूछ रहे हैं। हम सीधी सी बात 0.5 मोल का मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लें, और हमें एक चीज पता है कि जितने पार्टिकल्स होंगे उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। बस हम कर लेंगे क्वेश्चन। हमें ये जानना ही नहीं कि रोम्बोहेड्रल में कैसा स्ट्रक्चर होता है, रोम्बिक में कैसा होता है, क्योंकि हमें एक चीज मालूम है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइप का यूनिट सेल हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डबल होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है? यस सर। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 0.5 मोल जो सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, और नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे आ गए उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टोटल वॉइड्स पूछे हैं तो दोनों ऐड कर लेंगे। यस सर। ठीक, ये तो पहले टोटल एटम्स निकालेंगे 0.5 मोल में एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके, फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 into नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है? यस नंबर सर। ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर। तो टोटल वॉइड्स की बात करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल और 1 टाइम ऑक्टाहेड्रल। तो 3 Yes, into sir. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर देंगे, टोटल पार्टिकल्स आने। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब इस क्वेश्चन को बताइए। अनन्या पढ़ो। A compound is formed by two elements M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? कर लेंगे। एलिमेंट एन Yes, जो है sir. वो सीसीपी फॉर्म में, सीसीपी मतलब एफसीसी, कॉर्नर्स प्लस फेस yes, सेक्टर्स। sir. तो एन के एटम्स कितने होंगे एक यूनिट सेल में? 4. 4। और अगर ये 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके अंदर कितने होंगे उस यूनिट सेल में? 8. 1/3 में एम है। Yes, sir. 8/3 हो जाएगा। 8/3 रेशियो बन जाएगा 8/3:4 एम और एन का। 3 Yes, एलसीएम ले sir. लेंगे, 8:12 मतलब 2:3 M2N3 फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस पढ़ो। A solid AB has NaCl type structure in which the cations are present in octahedral voids between anions. If anion has radius of 241.5 picometer, what should be the ideal radius of cation? Can cation C plus having radius of 50 picometer be fitted into tetrahedral hole of the crystal? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करें कि एक सॉलिड A प्लस B माइनस है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें कैटायंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है बिटवीन एनायंस। इफ द रेडियस ऑफ एनायन इज दिस, अगर एनायन का रेडियस ये है तो कैटायन का आइडियल रेडियस क्या होना चाहिए? कैटायन कहाँ पर है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो कैटायन का आइडियल रेडियस मतलब आइडियल रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछ रहे हैं। यस सर। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है आइडियल रेडियस पार्टिकल्स के रेडियस का? सर 0.414 टाइम्स, वो तो आइडियल हुआ। फिर आपसे कह रहे हैं कि एक हमारे पास अलग से एक कैटायन C प्लस है जिसका रेडियस 50 पिकोमीटर है, तो क्या ये कैटायन C प्लस इस सॉलिड के टेट्राहेड्रल होल में फिट होने लायक है? तो पहले हम क्या करेंगे, इसका टेट्राहेड्रल होल का भी रेडियस निकालेंगे एनायन के रेडियस से, और फिर देखेंगे अगर उस रेडियस से इस कैटायन का रेडियस कम है, मतलब वॉइड का रेडियस ज्यादा है कैटायन का रेडियस कम है, तब तो वो प्लेस हो पाएगा। ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले हमें एनायन का रेडियस दिया हुआ है। अब हमसे कह रहे हैं कि सिंस कैटायंस ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हमसे कह रहे हैं कि कैटायंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, तो हेंस आइडियल रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगा? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल एनी एनायन। तो इसका मतलब आइडियल रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का या कैटायन का, कैटायन ही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो उसका आइडियल रेडियस 100 पिकोमीटर होना चाहिए। पहला पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए अब हमने रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकाला सेकंड पार्ट के लिए इसके। ठीक है?
यहाँ पर हमने इसका सेकंड, ये आपने फर्स्ट पार्ट किया था, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट है। हमने सेकंड पार्ट के लिए क्या किया, रेडियस ऑफ वॉइड निकाला, टेट्राहेड्रल वॉइड, उसका रेडियस हमने 0.225 टाइम्स करके निकाला तो 54.3 पिकोमीटर आया टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस। और हमें C प्लस जो दिया था उसका रेडियस था 50 पिकोमीटर, तो 50 पिकोमीटर इससे कम है, बोलो भाई। C प्लस का रेडियस कितना था, 50 पिकोमीटर, और हमने टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस निकाला, वो 54.3 पिकोमीटर आ रहा है फॉर्मूले से, 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एन आयन से। यस सर। तो C प्लस प्लेस कर सकते नहीं कर सकते टेट्राहेड्रल वॉइड में? सर C प्लस नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे? सर कर सकते हैं। सॉरी सर, कर सकते। वॉइड का रेडियस ज्यादा है, पार्टिकल का रेडियस कम है, तो आसानी से आप प्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है आपके पास। इसके बाद ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के डिफरेंसेस, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच के डिफरेंसेस। अब एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, यशी पढ़ो जरा इसे। अनन्या। Yes, sir. Ferric oxide crystallizes in a hexagonal closed packed array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions. Derive the formula of ferric oxide. ठीक है, अब देखिए आपसे कह रहे हैं कि फेरिक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है उसमें ऑक्साइड आयंस का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, HCP। Yes, sir. ऑक्साइड आयंस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है, और जो फेरिक आयंस है वो 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स में है। Yes, sir. कैसे करेंगे क्वेश्चन? So ये oxide ions 2/3n हो जाएंगे। हाँ, फेरिक आयंस, Ferric ions, sorry. जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है HCP। HCP में हमें पर यूनिट सेल एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता होते हैं, Yes, sir. लेकिन हम मान लेते हैं कि जो HCP रेगुलर स्ट्रक्चर में कौन है, ऑक्साइड आयंस। फेरिक आयंस कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल होल्स में है, वो भी 2 आउट ऑफ एवरी 3, ठीक है। Yes, sir. हमने Yes, मान sir. लिया, सपोज कर लिया कि इन HCP स्ट्रक्चर, सपोज टोटल एटम्स ऑफ ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल x मान लिया हमने। मान लेते हैं कि HCP Yes, sir. स्ट्रक्चर में जो ऑक्साइड आयंस होंगे पर यूनिट सेल वो कितने होंगे, X होंगे। x मान लेते हैं। जैसा अगर ये केस FCC का होता तो हम 4 लिख देते हैं, Yes, sir. BCC का होता 2 लिख देते हैं। हमें HCP का क्योंकि नहीं मालूम है पर यूनिट सेल क्या स्ट्रक्चर है, तो हमने इतना तो हम लिख सकते हैं कि जो रेगुलर पार्टिकल्स हैं जो है HCP स्ट्रक्चर में ऑक्साइड आयंस है वो x मान लिए। अगर ये रेगुलर पार्टिकल x है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस के बराबर, Yes, sir. मतलब वो भी x होंगे। और नंबर ऑफ फेरिक आयंस कितने होंगे, 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स में है, मतलब क्या हुआ, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल हुआ, Yes, sir. तो 2x/3, ठीक है। इसका मतलब Fe और O के बीच का रेशियो 2x/3 बना, Yes, sir. मतलब 2:3, Yes, sir. यही बनेगा। Yes, sir. फॉर्मूला हो गया Fe2O3, ठीक है, Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि the two ions A plus and B minus have radii 88 and 200 picometer respectively in the closed packed crystal of compound AB. Predict the coordination number of A plus। हमें एक आयनिक सॉलिड के आयंस का रेडियस दिया हुआ है A प्लस का और B माइनस का, कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट करना है, किससे करेंगे हम लोग, So radius ratio से? रेडियस रेशियो से। कैटायन एनायन के रेडियस दिया, हम A प्लस और B माइनस के रेडियस से हम रेडियस रेशियो फाइंड कर ले, रेडियस ऑफ A प्लस अपॉन रेडियस ऑफ B माइनस, और देखते हैं वो किस रेंज में आता है, ठीक है। Yes, sir. तो अभी हमने देखिए, हमने यहाँ पर रेडियस रेशियो निकाला गिवन कंपाउंड का, रेडियस ऑफ A प्लस अपॉन रेडियस ऑफ B माइनस,
88 अपॉन Yes, sir. 200 0.44 आया ये। अब ये 0.44 हम देखते हैं कहाँ पर है, तो ये 0.414 से 0.732 के बीच में है, इस रेंज में है। Yes, ठीक है, sir. और रेडियस रेशियो का जो रूल है या जो उसका जो टेबल है उसमें इस रेंज के लिए पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6. 6 है, तो हमने कह दिया कि इसका पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्लियर? Yes, sir. NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, इजी क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ Mg2 प्लस आयन, Cs प्लस आयन, O2 माइनस आयन, S2 माइनस आयन एंड Cl माइनस, इन सबका रेडियस दिया हुआ है, ये लाइन से दिया हुआ है। 0.65 किसका है? Mg2 प्लस का, ठीक है। 1.69 एंगस्ट्रॉम Cs प्लस का, सीजियम आयन का, ऐसे ऑक्साइड आयन का, ये सल्फाइड आयन का, और ये ऑक्साइड का, सल्फाइड का, क्लोराइड का। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायंस इन द क्रिस्टल MgS, MgO एंड CaCl। 3 क्रिस्टल है, तो जिस क्रिस्टल के अंदर कैटायन का रेडियस फाइंड करना है उसका हम लोग क्या निकालेंगे? रेडियस रेशियो, है ना। Yes, sir. जैसे पहला सॉलिड है MgS, तो MgS के लिए किसका किसका रेडियस लेंगे हम लोग? Mg और S का. Mg2 प्लस का और S2 माइनस का, सल्फाइड आयन का, है ना। Yes, sir. तो यहाँ से रेडियस रेशियो जैसे मिलेगा हम देख लेंगे वो किस रेंज में आ रहा है, Yes, sir. कर लेंगे ना इसको तो अपने आप। Yes, sir. जब MgO सॉलिड की बात आएगी तो हम Mg2 प्लस और O2 माइनस आयन का रेडियस लेंगे न्यूमरेटर Yes, sir. डिनोमिनेटर में। CsCl का आएगा केस तो हम Cs प्लस का और Cl माइनस के रेडियस रेशियो निकालेंगे, ठीक है। Yes, sir. इसको कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबका रेडियस रेशियो निकालिए जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं और उससे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना है। एक आयनिक सॉलिड AB है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है उसका, NaCl स्ट्रक्चर। If the radius of anion B minus is 200 picometer, then what is the maximum and the minimum possible radius of cation A plus? अब यहाँ से ध्यान समझिएगा जरा, किसी भी रेडियस रेशियो की जब हम बात करते हैं, रेडियस रेशियो क्या कहते हैं? R प्लस यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, यही तो होता है। अगर मान लीजिए हम इस वैल्यू को फिक्स कर दें किसी आयनिक सॉलिड के लिए, अगर हम एनायन की रेडियस की एक फिक्स वैल्यू दे दें, ठीक है, तो ओवरऑल रेडियस रेशियो मैक्सिमम कब होगा? अब तो वैल्यू खाली न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल रेडियस रेशियो वैल्यू कब मैक्सिमम होगा? जब ये वैल्यू Maximum होगी. ठीक है ना। और मिनिमम कब होगा रेडियस रेशियो? जब कैटायनिक रेडियस अपने मिनिमम वैल्यू पे हो, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट, अगर मान लीजिए किसी रेडियस रेशियो के लिए हमने कैटायन के रेडियस को फिक्स कर दिया है और एनायन का रेडियस हम इसके साथ अलग अलग एनायंस लगाते जा रहे हैं उसी सेम कैटायन के साथ। अब रेडियस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब एनायन का रेडियस Minimum होगा. हाँ, जब डिनोमिनेटर पे कोई चीज डिपेंड करेगी, तो जब ये चीज मिनिमम होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, Yes, sir. ठीक है ना। तो अभी आपसे ये पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहे हैं कि एक सॉलिड AB है जो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर एनायन का रेडियस अगर 200 पिकोमीटर है, तो कैटायन का यानी A प्लस का मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल रेडियस क्या हो सकता है? तो अब जरा बात समझिए, अगर यहां पर B माइनस का रेडियस फिक्स है एनायन का, यानी डिनोमिनेटर का रेडियस फिक्स है, ठीक है। Yes, sir. अब मेरी बात समझिए, ये रॉक सॉल्ट टाइप अगर स्ट्रक्चर है तो इसका रेडियस रेशियो रेंज भी रॉक सॉल्ट टाइप होगा, NaCl वाली रेंज होगी, Yes, sir. और NaCl का रेंज है 0.414 से 0.732, यानी इसका मिनिमम रेडियस रेशियो 0.414 होगा और मैक्सिमम 0.732 होगा, ठीक Yes, है। sir. लेकिन इसका मिनिमम रेडियस रेशियो 0.414 किस कंडीशन में होगा? जब इसका कैटायन अपने मिनिमम रेडियस पे हो। Yes, sir. में जो मिसिंग है वो न्यूमरेटर है, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू मिसिंग है, तो न्यूमरेटर जब मिनिमम होगा तो रिजल्टेंट वैल्यू यानी ओवरऑल रेडियस रेशियो अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा। Yes, sir. और न्यूमरेटर जिस समय अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, कैटायन जब अपने मैक्सिमम रेडियस पे होगा, तो उस समय ओवरऑल रेडियस रेशियो का भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अगर यहीं पर डिनोमिनेटर मिसिंग होता तो फिर क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ एनायन के लिए रेडियस रेशियो की मिनिमम वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है। Yes, sir. और मिनिमम पॉसिबल एनायन के लिए रेडियस रेशियो की Maximum value. तो
अभी देखिए रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, इसलिए रेडियस रेशियो रेंज होगा वो 0.414 से 0.732 होगा, ये हमें समझ में आ गया। अब हमने कहा जो इसका मतलब ए बी का जो मैक्सिमम रेडियस रेशियो है वो 0.732 होगा, और ए बी सॉलिड का जो मिनिमम रेडियस रेशियो हम लेंगे वो 0.414 लेंगे, है ना? यस सर। अच्छा, ये मैक्सिमम रेडियस ए बी का मैक्सिमम रेडियस रेशियो मिलेगा कब? ये मिलेगा इट विल बी maximum for maximum possible radius of numerator, that is radius of cation। ये मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब न्यूमरेटर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, क्योंकि यहाँ पर एनायन फिक्स है। यस सर। तो इसका मतलब इस 0.732 को हम किसके इक्वेट कर देंगे? मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ कैटायन A प्लस अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, इससे कर लेंगे, हमें मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस कैटायन का मिल जाएगा। यस सर। जब हमें मिनिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ कैटायन फाइंड करना होगा, जब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कोई लेंगे तो इसका मतलब इससे में रिजल्टेंट यहाँ पर मिनिमम रखेंगे आप, क्योंकि जैसे ही न्यूमरेटर अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा रेडियस रेशियो भी अपने मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा। यस सर। और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे? NaCl का जो मिनिमम वैल्यू है, यानी 0.414। तो जब हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन फाइंड करना होगा तो हम इसी रेडियस रेशियो को इक्वेट कर देंगे मिनिमम वैल्यू 0.414 से, ठीक है? तो हमें ये पता चल जाएगा कि सॉलिड के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस कैटायन के ये पॉसिबल होंगे। अब जस्ट इसके अगले क्वेश्चन में देखिए, एक सॉलिड है Ab जो ZnS टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें कैटायन का रेडियस इतना है, तो एनायन का मैक्सिमम मिनिमम रेडियस क्या होगा? अब यहाँ पर पहली बात, ये ZnS टाइप स्ट्रक्चर है तो इसके रेडियस रेशियो रेंज को ZnS से कंपेयर करेंगे। ZnS का रेंज है 0.225 से 0.414, मतलब इस AB सॉलिड का मिनिमम रेडियस रेशियो 0.225 होगा और मैक्सिमम रेडियस रेशियो 0.414 होगा। 414। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको जो फिक्स वैल्यू है वो कैटायन की है, न्यूमरेटर इस बार फिक्स है। यस सर। डिनोमिनेटर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो जब डिनोमिनेटर अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा तो ओवरऑल रेडियस रेशियो अपने मैक्सिमम पे होगा। तो जब मिनिमम वैल्यू ऑफ एनायन फाइंड करना होगा, मिनिमम रेडियस ऑफ एनायन फाइंड करना होगा, तब आप रेडियस रेशियो को 0.414 रख के सॉल्व करेंगे। यस सर। और जब आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनायन, मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ एनायन, डिनोमिनेटर की जब मैक्सिमम वैल्यू आप कैलकुलेट करने जाएंगे तब आप रेडियस रेशियो को 0.225 के इक्वेट करेंगे, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर अपने मिनिमम वैल्यू पे आएगा ओवरऑल रेडियस रेशियो, इसका मतलब उस समय अपने मतलब मिनिमम एनायन मिनिमम तो रेडियस रेशियो मैक्सिमम, एनायन मैक्सिमम तो रेडियस रेशियो मिनिमम, क्योंकि एनायन कहाँ लेते हैं आप? डिनोमिनेटर में लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो इस तरह से वैसे ही आप कर लेंगे जैसे आपने अभी किया था। कॉन्सेप्ट समझ जाइए एक बार, क्योंकि आप, इसीलिए हमने कहा था ZnS याद कर लीजिए, CSCl याद कर लीजिए, NaCl याद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपको जब किसी के साथ कंपेयर करके देते हैं कि सॉलिड AB हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, सॉलिड AB हैज CSCl टाइप स्ट्रक्चर, तो आपको AB के भी मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस रेशियो वही लेने हैं जो ZnS के या NaCl के या CSCl के हैं, ठीक है? इसीलिए कंपैरिजन दिया जाता है। क्लियर क्वेश्चन? यस सर। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, कॉपी में, ठीक है?